हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, लेकिन हाँ बीच में मैंने एक मतलब हमारे इधर मानसून में ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह होती है, तो मैं भी गया था उधर ट्रैकिंग के लिए। तो कोइंसिडेंसली मेरा मोबाइल पानी में गिर गया और मैंने सर्विस सेंटर दिया था, लेकिन उन्हें भी 2 हफ्ते लगे मेरा मोबाइल ठीक करने के लिए, इसलिए कोई व्लॉग नहीं आया। लेकिन हाँ आप अभी मेरा मोबाइल ठीक हो चुका है और आपको हर 2 दिन में एक व्लॉग देखने को मिलेगा, तो कीप सपोर्टिंग गाइज। तो और हाँ गाइज, मैं जिधर ट्रैकिंग के लिए गया तो उसका भी व्लॉग जल्दी आने वाला है, तो आप उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स देना। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज मैं कोई हॉरर व्लॉग में परफॉर्मेंस नहीं करने वाला हूँ, आज मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ। और आप इसको भी अच्छा रिस्पांस देना गाइज़। अगर आपको अच्छे व्लॉग चाहिए हॉरर व्लॉग, तो मेरे चैनल को विज़िट करिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आपको हॉरर व्लॉग मिलेंगे। तो अभी मैं कुछ सेटअप रेडी नहीं किया है मैंने, तो पहले मैं पूरा सेटअप रेडी कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइज़ अभी मैंने पूरा सेटअप रेडी कर लिया है। तो गाइज़ मैं 10 साल का था और तभी मेरी मम्मी मुझे मामा के यहाँ लेके गई थी। और क्या हुआ था, मतलब मेरे मामा का गांव जो मेन गांव है वहाँ से बहुत अंदर साइड था। तो हमारे इधर थोड़ा जंगल टाइप था, मतलब कि मेरे मामा के घर के सामने बहुत बड़ी खेती थी और घर के बाजू में एक रोड था और उसके बाजू में बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे और उसके बाजू में छोटा सा पहाड़ था। रुको, आपको समझेगा नहीं, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, मतलब ड्राइंग करके बताता हूँ आप। तो गाइज़ अभी मैंने बुक और पेन ले लिया है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सॉरी गाइज़ मेरे पास ड्राइंग बुक नहीं था। रुको, इसके पीछे है क्या, देखते हैं। नहीं है गाइज़ इसके पीछे भी, वरना इस पे कर ले रहे थे। चलिए करते थोड़ा सा। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे मेरे मामा का घर था और इसके सामने बहुत बड़ा खेती था। हाँ, मेरे मामा का, मतलब बहुत बड़ा। और बाजू में ऐसे जंगल से, मतलब जंगल टाइप था थोड़ा सीनरी। और यहाँ पे इस साइड एक रोड था, मतलब खेती से ही जुड़ा हुआ एक रोड था ऐसा। यहाँ पे बहुत बड़े 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 पेड़ थे। और गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ जैसा था, मतलब छोटा सा, बहुत ही छोटा था पहाड़। और यहाँ पे वो थोड़ा सा खाली जगह था और यहाँ पे गोदावरी नदी और उसके यहाँ पे छोटा सा आइलैंड जैसा था, मतलब छोटा ही जगह था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, भेड़िए, सांप भी, वो सब रहते थे। तो क्या होता था गाइस कि रात के 7 बजने के बाद तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ये भेड़िए, मतलब जो भी जानवर है वो नदी क्रॉस करके इस साइड से गांव पे आ जाते थे। तो मामा, मतलब मामा का जो मेरा घर था वो वहाँ पे भी बहुत ही जल्दी सो जाते थे। और मैं जब छोटा था गाइस, तभी क्या होता था, मुझे यहाँ पे जाने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। यहाँ पे भी बहुत हरे भरे पेड़ थे। एक बार क्या हुआ, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक बार जाके आता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। मतलब जो मुझे क्यूरियोसिटी थी वो मैं जाके देखने वाला था आज क्या है उधर। तो मैंने क्या किया, सबको देखा पहले, क्योंकि घर में बहुत चिल्लाते थे, मुझे बहुत चिल्लाते थे उस साइड जा मत, ये मत कर, वो मत कर। लेकिन मुझे बहुत जाने की क्यूरियोसिटी थी। लेकिन आप घर वालों का सुनना, कभी भी घर वालों को इग्नोर मत करना, क्योंकि घर वाले जो बोलते वो अपने अच्छे के लिए बोलते। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से गया, इस रोड से घर पे से निकला, या इस रोड से गया और ये जो पहाड़ की जिधर चोटी ख़त्म होती है वहाँ से मैं इस साइड से गया, यहाँ से गया चल के और इधर पहुँचा। तो देखा तो मैं पूरा शॉक हो गया कि मतलब ये सब क्या है। मतलब बहुत सारे हड्डियाँ थे वहाँ पर, ये मतलब बहुत बहुत ही डरावना सीन था वहाँ पे। तो मैंने वो सब देखा और मैं बहुत डर गया, बहुत ही डर गया। और क्या हो रहा था कि बहुत ही जल्दी
रोशनी कम हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही घने पेड़ थे यहाँ पे, बहुत ही घने, और सूरज की रोशनी भी यहाँ पे ठीक से आ रही नहीं थी। मैं घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ये जंगल इतने घने थे कि मुझे घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मैं घूम फिर के वापस वहाँ पे आ रहा था, और बहुत शाम भी हो चुकी थी, और मतलब भेड़िए वुल्फ, मतलब भेड़िए जिन वो भी आ चुके थे वहाँ पे। मुझे उनकी आवाज़ भी आ रही थी चिल्लाने की, तो मैं बहुत डर गया था, और मैं जाके पेड़ के पीछे जाके छुप गया था, और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, और घर पे जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी क्या हुआ, एक छोटा बच्चा आया अचानक, और बोला, भैया आप रास्ता खो गए हो क्या? मैं बोला, हाँ। तुझे किसने बताया? मुझे लगा पहले कि मामा ने किसी को भेजा होगा, क्योंकि घर पे भी पता चल गया होगा ना तभी कि मैं कहाँ हूँ, और फिर मुझे लगा मामा ने किसी को भेजा है। तो मैं बोला, हाँ मैं रास्ता खो चुका हूँ। तो वो बोला, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे घर चलने का रास्ता दिखा रहा था वो मुझे भी ठीक से अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ ही था, और वो मुझे लेके गया। मैं आया तो इस रास्ते से था, लेकिन उसने मुझे ये रास्ते से लेके गया, और मुझे यहाँ पे मतलब रोड के किनारे पे छोड़ दिया। और मामा का घर तो यहाँ पे था, और इधर ऐसे एक रोड था घर पे जाने के लिए। तो उसने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, और बोला कि भैया आपका घर यहाँ पे। बोला ठीक है, थैंक्स। और मम्मी आ गई, तो मम्मी बहुत डर गई थी गाइस, सच में रोने लग गई थी मम्मी। तो मैं जल्दी से मम्मी के पास गया, और मामा भी मिले थे यहाँ पे। मामा वो सब खड़े थे, मम्मी, मामा, मेरी दादी, नानी, वो सब खड़े थे यहाँ पे। बहुत डर गए थे सब लोग। तो मैं घर पे गया, और मामा ने पूछा तो कहाँ गया था? तो मैंने बताया मैं इस साइड गया था। तो मामा बोले, वहाँ पे क्यों गया? बहुत चिल्लाया मुझे, और मम्मी भी रो रही थी। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरे वजह से मेरे घर वाले परेशान हो गए। फिर मामा ने पूछा कि तू उधर जाने के बाद तूने क्या देखा? तो मैंने मामा को बताया कि मामा मैं गया था, तभी मैंने बहुत सारे हड्डियाँ देखे, मुझे बहुत डर लगा, बहुत ही घने पेड़ थे, और वहाँ पे भेड़िए, वुल्फ और सांप वगैरह वो सब आ चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो और फिर मुझे एक बंदा मिला, वो बोला, भैया मैं चलो आपको छोड़ देता हूँ। मामा बोले, कौन था वो? मुझे दिखा। मैंने बोला, मामा देखो वो एक छोटा लड़का था। फिर मामा बोले, ठीक है तू पहले घर पे चल। फिर मैं घर पे गया। मम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा, बहुत मारा मुझे गाइस, सच में बहुत मारा मुझे। बोली तू घर का सुनता नहीं, ये वो बहुत सुनाया भी मुझे। मामा और मैं बात कर रहे थे, तभी मामा ने मुझे बताया कि मैं भी एक बार वहाँ पे गया था, लेकिन तभी वहाँ सब नॉर्मल था। बस वह जो वुल्फ भेड़िए थे वो बस आते थे। तो एक बार मामा भी वहाँ पे गए थे, लेकिन तभी उनको पता नहीं था कि वो भी आते। तो मामा बहुत डर गए थे, और पेड़ पे चढ़ के बैठ गए थे, और सुबह तक पेड़ पे थे, और सुबह घर पे आ गए। लेकिन क्या हुआ, मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ने नहीं आता था, इसलिए मैं बहुत डर गया था, और फिर मैं सो गया उस दिन। तो फिर उस दिन मुझे बहुत चिल्लाया, और उसके बाद 2-3 दिन नॉर्मली चले गए। और उसके बाद मेरे मामा के जो दोस्त थे वो मेन गांव में रहते थे ना, तो हम उनसे मिलने गए थे। मामा का कुछ तो काम था, और मैं और मामा हम दोनों लेके गए थे। मामा भी मुझे लेके गए थे, क्योंकि मामा को डर लगा कि मैं चला ना जाऊँ फिर से वहाँ पे। फिर मैं मामा के साथ चला गया, और वहाँ पे जाने के बाद मामा और मामा के दोस्त साथ में बाहर चले गए, उनका कुछ तो काम था। और मेरे मामा के दोस्त थे जी, उनके भी घर पे मेरे ही एज का एक छोटा लड़का था। तो उसने और मैंने फ्रेंडशिप कर ली। उसका नाम समीर था, और हम दोनों खेलने लग गए फिर। और बहुत खेले, और मुझे उस दिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि गांव में तो इंटरनेट नहीं था, और खेलने के लिए बस मेरा भाई, मैं, और बाकी सब तो काम ही करते थे। फिर उस दिन मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे प्यास लगी खेलते खेलते। तो मैंने उसे बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे थोड़ा। तो वो बोला, चल भाई घर पे मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। वो मुझे घर पे लेके गया, और मैं उसके घर पे जाके कुर्सी पे बैठ गया, और उसने पानी ला के दिया। मैं पानी पीते पीते मैंने देखा कि एक छोटा लड़का है, और उसका मतलब फ़ोटो लगा, और उसके फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ था। तो मुझे तो बहुत ही डर लग गया कि कैसे हुआ ये।
मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? तो वो बोला कि अरे जाने देना, छोड़ना, मुझे बहुत मतलब मैंने भी वो सिचुएशन समझ के लिए कि एक छोटा भाई जाने के बाद कैसा रियलाइज़ होता है। तो मैंने भी उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन मैंने उसको फिर से पूछा कि भाई कैसे हुआ, मुझे बताएगा क्या? तो वो बोला ठीक है भाई, बताता हूँ मैं तुझे। मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है। मेरा भाई एक तुम्हारे घर के सामने जो जंगल है, वहाँ पे जो पहाड़ है, वहाँ पे गया था। और उसके बाद मतलब बहुत ढूंढा हम लोगों ने, बहुत ढूंढा, वहाँ पे हम मिला ही नहीं। तो मैंने बताया जो मेरे साथ जो हुआ, वो मैंने उसे बताया। वो बोला भाई तू जो बोल रहा है वो सच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और एक बाहर गांव से एक बंदा आया था और वो भी वहाँ पे गया था, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ था। उसने मुझे बताया और मैं पूरा मतलब शॉक हो गया कि ये सब कैसे हुआ। तो मैंने उसको बोला, मैंने उस बंदे के बारे में भी पूछा उसको। वो बोला कि भाई अभी वो नहीं रहता है यहाँ पे, मतलब पास ही के गांव में रहता है। तो मैंने उसे, मुझे भी जानना था कि उसके साथ क्या हुआ। तो मैं उसे बोला भाई हमें उसके पास जाना है और उससे पूछना है, प्लीज़ मेरे साथ आएगा क्या? तो हम दोनों गए, उनका घर भी ढूंढा और उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप गए थे तो आपको क्या हुआ? उन्होंने भी बोला कि मैं भी वहाँ पे गया था और भेड़िए ने मुझ पे अटैक ही कर दिया होता, लेकिन एक छोटा बच्चा बीच में आया और उसने वो भेड़ियों को भगा दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो मुझे कुछ याद में ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और चला गया वो फिर से। कहाँ चला गया, किधर चला गया, वो भी मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं बहुत डर गया। और आज भी मुझे अगर मामा के गांव जाना है तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो गाइज़ यही थी स्टोरी और सच में मुझे बहुत डर लग रहा था गाइज़। और यही, ये गाइज़ आपको पॉडकास्ट कैसा लगा गाइज़, आप मुझे बताना कमेंट में, और ज़रूर बताना क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे प्लीज़ बताना कि कैसा लगा आपको मेरा पॉडकास्ट। तो चलिए मिलते अगले व्लॉग में।